ये कहानी है कुछ ऐसे बच्चों की जो कि एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की वजह से एक स्कूल में फंसे जाते हैं, जहां ज़ॉम्बी बने दूसरे बच्चे इनको मारने के लिए इनके पीछे पड़े हैं। अब ये बच्चे अपनी जान किस तरह बचाएंगे और यह ज़ॉम्बी वायरस किस तरह फैला, देखते हैं इस वीडियो में। लड़की को लैब के चूहे ने एक बार काट लिया। देखते ही देखते उसकी उंगली से तुरंत खून की एक बूंद निकल आई। वो इस बात से अनजान थी कि वो पहले ही ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है और बॉक्स के अंदर का सफेद चूहा भी अचानक से वायलेंट होने लगा। ह्योन-जू इस सीन को देखकर इतनी डर गई कि उसे समझ नहीं आया क्या करे। वो बस अभी वहां से निकलने ही वाली थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि पार्क ब्योंग-चान सर अंदर आ जाएंगे। ह्योन-जू ने यह देखा और बिना वक्त गवाए तुरंत वहां से निकल गई। जल्द ही पार्क ब्योंग-चान ने देखा कि वो बॉक्स खुला हुआ था और साथ ही जमीन पर गिरी हुई खून की बूंदें भी देखीं, और जो ह्योन-जू अभी दरवाजे से बाहर निकली थी उसे भी अंदर खींच लिया गया। पार्क ब्योंग-चान असल में एक हाई स्कूल के साइंस टीचर थे। शुरुआत में वो सिर्फ कुछ सफेद चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी रिसर्च करने के लिए, पर उन्होंने सोचा नहीं था कि इससे ज़ॉम्बी वायरस पैदा हो जाएगा। जब पार्क ब्योंग-चान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने भारी दिल से अपनी बेटी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और उसे लगातार ट्रैंक्विलाइजर, शांत करने वाले इंजेक्शंस देने लगे। पर यह वायरस इतना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था कि कोई भी दवाई इसे रोक नहीं पा रही थी। अब सीन बदलता है। साइंस टीचर पार्क ब्योंग-चान जब ह्योन-जू को अंदर खींचते हैं तो वो स्कूल की साइंस लैब के एक छोटे से स्टोर रूम में बंद कर देते हैं ताकि वायरस बाकी स्कूल में न फैले। ह्योन-जू वहां कई घंटों तक बंद रहती है और धीरे धीरे वायरस उसके जिस्म पर कब्जा करने लगता है। ह्योन-जू किसी तरह उस कमरे से निकलने में कामयाब हो जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो चलने की हालात में नहीं होती। वो बहुत मुश्किल से अपनी क्लासरूम की तरफ आती है जहां बाकी स्टूडेंट्स और स्कूल की टीचर उस देखकर दंग रह जाते हैं। ह्योन-जू को तुरंत स्कूल के मेडिकल रूम इन्फर्मरी ले जाया जाता है। वहां वो होश खो बैठती है और अचानक से बेहद वायलेंट हो जाती है। वो वहां मौजूद स्कूल टीचर को काट लेती है। यह देखकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन घबरा जाता है और ह्योन-जू को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ह्योन-जू को जब एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेजा गया तो सबने सोचा कि अब मामला काबू में आ जाएगा, पर असली तबाही तो अब स्कूल के मेडिकल रूम इन्फर्मरी में शुरू होने वाली थी। जो स्कूल टीचर ह्योन-जू के इलाज के दौरान काटी गई थी वो धीरे धीरे अजीब हरकतें करने लगी। उसका जिस्म अचानक से कांपने लगा, उसकी आंखें और हड्डियां टूटने जैसी आवाजें आने लगी। कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरह एक ज़ॉम्बी बन गई और उसने मेडिकल रूम से बाहर निकलकर सामने आने वाले हर स्टूडेंट पर हमला करना शुरू कर दिया। ज़ॉम्बी बानी टीचर अचानक ब्लू शर्ट वाली लड़के पर हमला कर देती है। लड़का खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है पर ज़ॉम्बी उसे काट लेती है। या हमला देखकर कॉरिडोर में खड़े स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। कुछ लोग भागते हैं और कुछ शॉक में रह जाते हैं। लड़का जोर लगाकर ज़ॉम्बी को दूर फेंक देता है पर ज़ॉम्बी अचानक खड़ी होकर कॉरिडोर में दूसरे लड़कों पर हमला कर देती है और बाकी स्टूडेंट्स दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। तब ही ब्लू शर्ट वाला लड़का भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है। अब वो ज़ॉम्बी एक क्लास के अंदर चला जाता और एक लड़की पर हमला कर देता। उसके सामने जो भी आता है वो उसको काट देता। अब ऊपर वाली क्लास में अभी किसी को भी नहीं पता काय नीचे क्या हो रहा है। तब ही विंडो टूट जाती है और ज़ॉम्बी स्कूल से बाहर निकल जाता है और बाहर भी हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और ज़ॉम्बी की तादाद भी ज्यादा हो जाती है। अब हर तरफ ज़ॉम्बी हमला कर रहे होते हैं। जहां हर तरफ लोग भाग रहे होते हैं, उन्हीं में एक लड़की जिसका नाम चोय नाम रहा है वो आराम से बुक फाड़ रही होती है। फिर एकदम से एक लड़का आता है जिसका नाम ली सू हेओक, उसको खींच कर ले जाता है। सारी बच्चे ज़ॉम्बियों से बचकर एक हाल में जाते हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। इनमें एक लड़की जिसका नाम ऑन्जो है, वो इतनी ज्यादा ज़ॉम्बीज को देखकर शॉक में चली जाती है और जमीन पर गिर जाती है। एक ज़ॉम्बी नाम ऑन्जो की तरफ आने लगता है। फिर एकदम से उधर ली चोंग-सान आ जाता है जो नाम ऑन्जो को बचाकर एक टेबल के नीचे छुपा देता है। उधर आग और लड़की भी होती है जिसे ज़ॉम्बी काट चुका होता है। अब या तीनों बाहर की तरफ जा रही होती है कि उन पर ज़ॉम्बी हमला कर देता है और जिस लड़की को ज़ॉम्बी ने काटा होता है वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और नाम ऑन्जो पर हमला कर देती है। अब नाम ऑन्जो और ली चोंग-सान किसी तरह बचकर अपने दोस्तों के पास जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि बच्चों की इंग्लिश टीचर जिसका नेम पार्क सुन हुआ है वो ऊपर जा रही होती है। तभी आग आदमी आता है जिसको अभी कुछ पता नहीं होता काय क्या हो रहा है। तभी ज़ॉम्बी भी आ जाता है और उस आदमी को काट लेता है। ये सब देखकर पार्क सुन हुआ डर जाती है और जोर से आवाज लगाती है। यह सुनकर ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगता है। पार्क सुन हुआ टीचर इतनी डर जाती है कि वो सिरा पर गिर जाती है और ज़ॉम्बी से बचकर ऊपर की तरफ भागने लगती है। अब दोबारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ली चियोंग-सान
और नामोंजो भाग रहे होते हैं, तभी अक्स ज़ॉम्बी गाड़ी चलाकर लाए आता है और दीवार में बाजा देता है। यह सब देखकर नामोंजो और ली चियांग-सान ऊपर वाली बिल्डिंग में भाग जाते हैं और ऊपर वाली बिल्डिंग में भी बहुत से ज़ॉम्बी होते हैं और वो ली चियांग-सान पर हमला कर देते हैं और फिर नामोंजो आग बुझाने वाले सिलेंडर से ज़ॉम्बी को दूर कर देती है। अब दोनों बचकर क्लासरूम में जाते हैं जिधर से कुछ बाची ज़ॉम्बियों से छुपी होती है। अब इनमें से कुछ बाची जिनका नेम ली सू हेयोक, यांग देसू और ओ जून योंग है, वो विंडो के पास जाते हैं। तब ही एक हाथ विंडो पर आता है और सारे डर जाते हैं और फिर एक लड़का विंडो से अंदर आता है और उसके पीछे एक लड़की भी होती है जिसका नेम चॉय नामरा है। वो स्टेयर से ऊपर आ रही होती है और जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है ज़ॉम्बी स्टेयर को गिरा देता है।